मैंने जिम से बात कर ली थी, आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका करीम साहब। पीछे वाला घर भी तकरीबन तैयार हो चुका है, तुम दोनों वहां पे बहुत सुकून से रहोगे। नसरीन, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं ना जानता हूं? मिसाल के तौर पे आतिफ की तरह कोई और शख्स तो नहीं जो बाद में सामने आ जाए? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, लेकिन बताओ तो ये बैग क्यों पैक कर रही हो और आखिर हम दोनों जा कहाँ रहे हैं? करीम समझते हैं कि वो जैसे चाहे मेरे साथ खेल सकते हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, देखते हैं हमारे जाने के बाद क्या करते हैं। नसीन, हमारे पास यहाँ से जाने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं है। अम्मी, कहा था ना मैंने कि जो कहूंगी वही करना है आपको। बस सामान बांधे, हम जा रहे हैं। चले अम्मी, जल्दी करें, जल्दी। और मुझ पर यकीन रखें, हम पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। अब तक आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम यहां नहीं रह सकते। हुआ क्या है नसरीन? सब कुछ साफ जाहिर है। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मैं जिम या आतिफ की वजह से इस हालत में ना होती, क्योंकि वो मेरी हिफाजत करते। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना कुछ तो कर चुके हैं हम तुम लोगों के लिए। करीम को तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और रोज कोई ना कोई आदमी हमारे घर पर आ जाता है। यानी तुम कैसे भूलने कि तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया नसरीन? इतनी आसान फरामोश कैसे हो सकती हो तुम? बाबा ने जाने से पहले आखिरी बात आपसे ही की थी। चले अम्मी। अपने बाप का नंबर दो मुझे। इससे बेहतर मरना पसंद करूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नंबर दो। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, उनको तो हमारे जाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। अम्मी, करीम जरूर आएंगे। जैसे ही हम इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, करीम हमें खुद लेने आ जाएंगे, फिक्र मत करें। बेटी, करीम साहब नहीं आएंगे। बेहतर है चुपचाप चलो यहाँ से। क्या करीम नहीं आएंगे? देखो नसीन, हमें नहीं जाना चाहिए। मैं जाकर उन्हें अंदर ये कह सकती हूँ कि तुम्हें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि तुम हर वक्त थकी रहती थी, इसलिए तुम्हें काम में दिल नहीं लगता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले गई। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और बेटा, मैं तो उनके सामने रो भी सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। हमने वहाँ जो डटकर बातें की हैं, उसके बाद वापस जाना ठीक नहीं होगा। मेहमत आ रहा है। यकीनन करीम साहब ने हमें रोकने के लिए भेजा होगा। तो वाकई जा रहे हैं आप दोनों? हाँ, लेकिन अब नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे। अम्मी,
हाँ मेहमद, हम जा रहे हैं। क्या करीम साहब ने तुम्हें भेजा है? जी, उन्होंने कहा है आप जहाँ जाना चाहती हैं मैं आपको छोड़ दूँ। बहुत शुक्रिया। हम इस घर में रहते हुए उनकी खिदमत ही करें और जब उनका दिल चाहे वो हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दें। बात सुनो, उनसे जाकर कह दो हम भी इंसान हैं, वो अपने घर से हमें इस तरह नहीं निकाल सकते। लेकिन जाने का फैसला तो आप लोगों ने किया है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है वो हमारे जाने का इंतजार कर रहे थे। जो हमने कहा फौरन उन्होंने मान लिया। वो ऐसा नहीं कर सकते। अम्मी, क्या गलत कहा है मैंने? अम्मी बस अब चीखना बंद करें। मेहमद, हम अपने घर नहीं किसी सस्ते होटल जाना चाहते हैं। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं गाड़ी निकालता हूँ बाहर। मुझे तो तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा। तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हो? कम से कम थोड़ा दिमाग तो इस्तेमाल करो। एक घर तो उनसे निकलवाना था। अम्मी खामोश रहें, खुदा के लिए खामोश हो जाए। मेरे पास एक मंसूबा है, ठीक है? मंसूबा है? कौन सा मंसूबा है? और वो अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें तो करीम साहब का दिल जीत कर हमें इस बदहाल जिंदगी से निकालना था। हाँ। मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं। एक मिनट। यानी क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे करीम? क्या कर सकता हूं मैं? तो मतलब कि तुम उन्हें रोकोगे नहीं बल्कि जाने दोगे? यही सब कुछ तो तुम चाहती थी, तो फिर क्या है? और आज तुम ये चाह रही हो कि मैं उन्हें जाकर रोकूं। पर ये तो नाइंसाफी होगी ना करीम। जब से वो दोनों इस घर में आए हैं, इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहा है और तुमने हमेशा उसका मुर्दे इल्जाम सिर्फ हमें ठहराया, किसी और को नहीं। आपने तो हम पर न जाने कौन कौन से इल्जाम लगा दिए, जैसे आप कुछ जानते ना हो। शुक्र है खुदा का कि मुसीबत यहां से चली गई। अम्मी जान, मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। उन्हें फिर तमीज का मुजाहरा करना चाहिए था। ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रही कि उस लड़की के बाबा ने करीम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इसका भी इनकार नहीं कर सकती कि घर का सुकून उनकी वजह से बर्बाद हो गया। अम्मी जान देखें, मैं उन लोगों का दिफा नहीं कर रही हूँ। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, बस इतना कह रही हूँ मैं। तो अपने शौहर से कहो कि उनके लिए कोई घर खरीद ले और नसरीन की जॉब का भी इंतजाम कर दे। हो गया मसला हल। या अल्लाह, मुझसे अब इस घर के ड्रामे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जब उनको लेकर इस घर में झगड़े होते थे तब नहीं गए वो लोग, और जैसे ही घर में सुकून हुआ चले गए यहां से। अम्मी, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अब हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। अम्मी, तुबा ठीक कह रही है। ठीक है, हो सकता है कि उनका यहां से जाना ही बेहतर हो, मगर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, बाबा उन्हें किसी मुश्किल से नहीं गुजरने देंगे। भले वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनकी मदद करेंगे।
मेहमत, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरा मतलब उधार। क्या कहा? यहाँ रहने के लिए तुम मेहमत से उधार लोगी? कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की। बहुत माजरत नसरीन, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चलो आ जाओ, हम करीम साहब के पास वापस जा रहे हैं। मैं उन्हें सब बता दूंगी कि हम कितने मजबूर लोग हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, मैं उस घर में वापस जाने के बजाय जिम के हाथों मार खाना पसंद करूंगी। चलें अपने घर चलते हैं। मैं इसे अपने खानदान वालों से बचाए जा रहा था और ये किया उसने मेरे साथ। ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने जो नौबत यहां तक आ गई? आ जाओ। बाबा, मैं आज ऑफिस जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन कब जाएंगे? बस थोड़ी देर में निकलेंगे। ओके। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो मुझसे, तो लड़ो, बताता हूँ मैं तुम्हें। लड़के, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। आयशा और सबा के हाफिज क्यों बन रहे हो? छोड़ो मुझे। हाफिज तो तुम्हें बनना चाहिए था उन लोगों का, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से ऐसी तवक्को कैसे की जा सकती है? आयशा, क्या तुम घर पर हो? आयशा, आयशा, आयशा क्या चीख रही हो? नहीं है यहाँ पर। क्या काम है तुम्हारा उससे? याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम में कितना दम है ये जान चुका हूं मैं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सबा, सबा, नसरीन और फातिमा चली गई हैं। क्या? बगैर किसी को बताए? नहीं नहीं, सुल्ताना साहिबा ने उन्हें घर से जाने को कह दिया है। क्या सादिया साहिबा ने उन्हें कुछ कहा है? ये नहीं मालूम। सुल्ताना साहिबा ने तो ये भी मुझसे कह दिया है कि घर का सारा काम अब तुमने संभालना है। वैसे तुम सबके लिए तो अच्छा ही हुआ कि वो चली गई हैं। जब देखो किसी न किसी से बहस करती रहती थी। हाँ, ये तो सही कहा आपने, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से चली जाएंगी। चली गई हैं तो परेशानी कैसी? कब तक उनके बारे में बात करती रहोगी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नसरीन के जाने की खुशी है, पर फातिमा आपा थोड़ा काम कर लेती थी। ये क्या कह रही है अमीन आपा? फातिमा तो सारा दिन इधर उधर की बातों में गुजार देती थी। अभी वक्त है। मैं जाने से पहले थोड़ी देर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बेटा। अरे आयशा आपा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप कोई काम नहीं करेंगी, यहाँ बैठी रहे। ऐसा करो, तुम लोग घर के काम संभाल लो और मैं जाके किचन देख लेती हूँ। नहीं, किचन मैं संभालूंगी, और कोई नहीं। अम्मी, हम कर लेंगे, आप अंधेरा होने से पहले चली जाएं। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि वो समझे कि तुम दोनों अकेले कुछ नहीं संभाल सकती। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगी। सादिया साहिबा समझदार हैं। हाँ, जब मरियम आपा ने बाहर से लोगों को सफाई के लिए बुलाया था तब भी सादिया साहिबा ने कुछ नहीं कहा, हालांकि इतने मुलाजिम हैं। तुम लोग जरा मेरी बात सुनो। हम पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, फिर शाम को उनके लिए अच्छा सा दस्तरखान सजा देंगे। इसके बाद कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलें। ओ मेरी जान, बहुत ही मजे का है ये तो।
ये यहाँ का सबसे सस्ता होटल है। क्या होटल में रुकेंगे? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। फिर हम और कहाँ जा सकते हैं बताएं अम्मी? इससे तो बहुत बेहतर है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, आपके लिए तो वही ठीक है। मार तो मुझे पड़ती है जिम से, अजियत तो मुझे सहनी है। बात सुनो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि हम घर वापस चलें। मेहमत, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरा मतलब उधार। क्या कहा? यहाँ रहने के लिए तुम मेहमत से उधार लोगी? कोई जरूरत नहीं इसे पैसे देने की। बहुत माजरत नसरीन, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चलो आ जाओ, हम करीम साहब के पास वापस जा रहे हैं। मैं उन्हें सब बता दूंगी कि हम कितने मजबूर लोग हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, मैं उस घर में वापस जाने के बजाय जिम के हाथों मार खाना पसंद करूंगी। चलें अपने घर चलते हैं। चले बैठ जाएं अम्मी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि कॉल करने का मौका ही नहीं मिला, और तुम मुझसे मीटिंग कैंसिल करने की बातें कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, जानता हूँ मैं गलत बात है। तुम कहो तो मैं आऊँ तुम्हारे पास? इसकी जरूरत नहीं है, मैं बैल्कनी में चली गई थी, अब बेहतर महसूस हो रहा है मुझे। और मैं डॉक्टर के पास भी अकेली ही चली जाऊंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काम पे तवज्जो दो। नहीं, डॉक्टर के पास मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अली, मैं जानती हूँ तुम काम में मसरूफ हो। बिल्कुल नहीं सोना, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है अली, जैसा तुम्हें ठीक लगे। घर पर हो क्या सोना? हाँ अली, अभी भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तुम्हारी वजह से मीटिंग कैंसिल कर चुका हूं मैं। वो दरअसल बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही थी, तो कॉल करने का भी मौका नहीं मिला। बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही थी। अली प्लीज ऐसे बिहेव तो नहीं करो ना जैसे जानबूझकर किया है मैंने ये। बताना चाहिए था तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि कॉल करने का मौका ही नहीं मिला, और तुम मुझसे मीटिंग कैंसिल करने की बातें कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, जानता हूं मैं गलत बात है। तुम कहो तो मैं आऊँ तुम्हारे पास? इसकी जरूरत नहीं है, मैं बैल्कनी में चली गई थी, अब बेहतर महसूस हो रहा है मुझे। और मैं डॉक्टर के पास भी अकेली ही चली जाऊंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काम पे तवज्जो दो। नहीं, डॉक्टर के पास मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अली, मैं जानती हूँ तुम काम में मसरूफ हो। बिल्कुल नहीं सोना, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है अली, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो अब फोन रख रहा हूँ मैं, आज शाम को मुलाकात होगी तुमसे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे कॉल कर देना अगर जरूरत पड़े। हाँ मैं कर दूंगी। क्यों अचानक से इतना इंटरेस्ट लेने लग गया अली? अगर ये ऐसे ही सब कुछ पूछता रहा तो मेरा सच खुलकर सामने आ जाएगा। नसरीन को कॉल करती हूँ, वो ही इस मसले का हल निकाल कर देगी मुझे। कॉल उठाओ नसरीन, जल्दी। नसरीन जवाब दो। ये वही होगी जहां इसने मुझे बताया था। आखिरकार जहां से निकले थे वहीं पर आकर वापस खड़े हो गए। नसरीन, अब मुझे यहाँ से जाना होगा।
हाँ मेहमद, ठीक है। और जाकर उन लोगों को बताना कि उन लोगों ने इस जहन्नम में हमें दोबारा धक्का दे दिया है। वो मौत का फरिश्ता जब अभी यहाँ आने वाला होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम जाओ। किस्मत फिर वापस ले आई। उसने तो फोन करके तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। उसने तो ये तक नहीं पूछा कि तुम खैरियत से पहुंच गई। न रोका न वापस आने का कहा तुम्हें। अम्मी ठीक कह रही हैं। करीम को परवाह ही नहीं कि मैं घर छोड़ के चली गई। वहां से जाना एक गलती थी। उन्हें अपने कब्जे में लेने से पहले उनकी जांच करना दुरुस्त नहीं था। सोना का मजीद ख्याल रखना चाहिए मुझे। अकेली ही सब कुछ देख रही होगी वो। आओ बैठो बैरन। मुझे लगा था तुम कुछ दिन ऑफिस नहीं आओगी। थोड़ा बिजी थी मैं। बाबा ने कहा आ जा सकती हो तो साथ आ गई मैं। अपनी गाड़ी में आई? नहीं, बाबा के साथ आई हूँ। बैरन, नाजिम वाले मसले को मैं बहुत जल्द हल कर लूंगा। असल में मैं इसी बारे में बात करने आई थी अली। ये सब जो हो रहा है, मैं इससे बहुत डर गई हूँ। डरो मत बैरन। मैं उस घटिया इंसान को कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी और अपने बाबा की बात सुननी होगी। अली, मैं अपने लिए खौफजदा नहीं हूँ, बाबा के लिए हूँ। जब उन्हें मालूम हुआ कि नाजिम हमारे घर के आसपास है तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। मुझे डर लगता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, और अगर उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर उस घटिया इंसान ने इस कदर खौफज़दा कर दिया है, दिल करता है जान से मार दूं उसे। करीम, बोलो हसन। जरा इस फाइल को तो देख लो। ये बाद में देखें, क्योंकि मैं यहां पर अली से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूं। शाम में देखें इसे। ठीक है। तुम यहां हो मुझे मालूम नहीं था बैरन। बाबा, मैं यहाँ अली से नाजिम के बारे में बात करने आई थी। तुम इस सब में मत पड़ो। मैं तो सिर्फ अली को कल के बारे में बता रही थी। बैरन, मैंने कहा है ना, तुम इस सब में नहीं पड़ोगी। समझ आ रही है? जैसा आप चाहें बाबा। चलो ठीक है, मुझे जरा अकेले में अली से कुछ जरूरी बात करनी है। सच कहूं तो तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वो बस खड़ी हुई और मुझे बोल दिया कि हम जा रहे हैं। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि तुम तो ये जानते हो कि उनकी खातिर मैंने अपने घर वालों से कितनी बहस की है। इस दौरान मैंने उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस दफा उसे मेरी बात इतनी बुरी लगी कि वो घर छोड़कर चली गई। ऐसा क्या कह दिया था? असल में कुछ दिन पहले जिम नसरीन से मिलने घर आया था। मैंने नसरीन को कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं जिसे मैं ना जानता हूं। जैसे आतिफ के बाद जिम आ गया। आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकता हूं अली? इस नाजिम वाले मसले को जितनी जल्दी हो सके हल करो तुम। मैं ठीक कर दूंगा अंकल, आप फिक्र मत करें। मैं तो समझ रहा था कि शायद 2-3 दिन तुम ऑफिस नहीं आओगे। देखो हसन,
मैं नहीं चाहता कि एक बदमाश की वजह से मैं अपने घर में ही बैठा रहूं। कितने काम होते हैं मुझे। मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ अंकल। हाँ ठीक है। अरे करीम, अब तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले को पुलिस देख रही है और हम भी तुम्हारे साथ हैं। जब तक यह आदमी पकड़ा नहीं जाता, मैं नहीं चाहता कि बैरन मेरी नजरों से दूर हो। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो करीम। यही नहीं, हिकमत की मौत का जिम्मेदार भी है वो, समझे? मुझे अब अंदाजा है कि हिकमत ने यह सब क्यों किया था। क्यों उसने मेरी खातिर अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की। हसन, एक तो ये तुम खुद को कसूरवार ठहराना किस दिन बंद करोगे, बता दो मुझे। कैसे ना दूं इल्जाम में। उसने मेरी खातिर अपनी जान गंवाई है और अब उसका खानदान मेरे घर में हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त कर रहा है। तो तुम्हारे घर वाले इस तरह क्यों कर रहे हैं? वो यही सोच लें कि हिकमत कौन था और ये सब उसके घर वाले हैं। बात तो हकीकत में यह है कि वो उसकी कुर्बानी को समझना ही नहीं चाहते, या उन्हें इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। आज फातिमा और नसरीन घर छोड़कर चले गए। सच बोल रहे हो? वहां क्यों खड़ी हो? यहां पर आकर मेरा हाथ बटाओ। नफरत है मुझे इस कूड़े के ढेर से। जल्दी आओ, जल्दी। आ रही हूं। क्या तुम कहीं जा रही हो? मैंने बहुत वक्त गुजार लिया घर पे और काफी टाइम से एसोसिएशन भी नहीं गई। कहीं नसरीन के पीछे जाने का तो इरादा नहीं? उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था अम्मी। अच्छा है कि नहीं सोचा। उन्हें वापस लाने की कोशिश भी मत करना। जहाँ है वहीं रहने दो उन्हें सादिया। अब देखते हैं करीम क्या करता है उन दोनों के लिए। मुझे नहीं लगता कि करीम कभी भी उन दोनों माँ बेटी को हिकमत के उस बेटे के साथ अकेला छोड़ेगा। इस घर से दूर रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। खैर अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ अब। क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? अम्मी जान, असल में मैं वहाँ काफी देर तक रहूंगी, आप बोर हो जाएंगी मेरे साथ। मुझे बहुत सारा काम है, काफी टाइम से वहाँ का हिसाब किताब नहीं देखा, वही पूरा करना है। मैं बिल्कुल बोर नहीं होंगी। हो सकता है तुम्हारे काम ही आ जाऊं किसी तरह। तो किसी और दिन चले जाएंगे अम्मी जान, मुझे वाकई में बहुत सारा काम है। तो इसका मतलब है तुम मुझे अपने साथ लेके जाना नहीं चाहती? बोझ लग रही हूँ तुम्हें मैं। अरे अम्मी जान, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी उस एनजीओ की खुदगर्ज और शेखीखोर दोस्तों से मिलने का। अम्मी जान, ये अचानक से गुस्सा करना क्यों शुरू कर दिया है आपने? ऐसी क्या बात हो गई है आखिर? और मेरे दोस्त बिल्कुल भी बिगड़े हुए नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। और अगर मेरे दोस्त वाकई में इतने बिगड़े हुए होते तो वो कभी भी जरूरतमंदों की हेल्प करने के लिए इतनी कोशिशें नहीं करते। तुम मजाक कर रही हो मुझसे? अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हारी उन चंदा जमा करने वाली महफिलों में बहुत दफा जा चुकी हूँ। बहुत अच्छी तरह पता है कि वहाँ क्या कुछ होता है। आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं मुझसे? यानी कि जो भी पैसा कलेक्ट होता है, क्या उससे किसी की हेल्प नहीं होती है? महंगी जगहों पर जाकर महंगा खाना पेश किया जाता है लोगों को। आधा पैसा तो फजूल खर्चों में उड़ा देते हो और जो बचता है उससे कुछ ही गरीबों की मदद होती है। अब तो आपने वाकई बहुत नाइंसाफी की बातें करना शुरू कर दी हैं। तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन सच ही है। चंदा जमा करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी तकरीबात करने की क्या जरूरत है? ये जो तुम्हारा हैंडबैग है, इसी से कई खानदानों की मदद हो सकती है। मगर तुम्हारी तो फजूल खर्ची की आदत है। गरीबों की मदद तो हमने भी बहुत की है। अब इन्हें पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ गया है। जब इनकी मर्जी पूरी नहीं होती तो ये इसी तरह से बिहेव करती हैं। सिर्फ इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए मुझे नसरीन को वापस इस घर में ले ही आना चाहिए। कम से कम जब वो यहां पर थी तो इनका ध्यान मुझसे तो हटा हुआ था। क्या हालत बनाई हुई है घर की। सच कहूं तो तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? वो बस खड़ी हुई और मुझे बोल दिया कि हम जा रहे हैं। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि तुम तो ये जानते हो कि उनकी खातिर मैंने अपने घर वालों से कितनी बहस की है। इस दौरान मैंने उसे बहुत कुछ कहा लेकिन कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस दफा उसे मेरी बात इतनी बुरी लगी कि वो घर छोड़कर चली गई। ऐसा क्या कह दिया था? असल में
कुछ दिन पहले जिम नसरीन से मिलने घर आया था। मैंने नसरीन को कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं जिसे मैं ना जानता हूं। जैसे आतिफ के बाद जिम आ गया। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? क्या यह बात वाज़ेह नहीं है कि वो घर छोड़कर क्यों गई है? कैसे नहीं समझ सके तुम? कहना क्या चाहते हो? करीम, ये बात मानो कि नसरीन के दिल में तुम्हारे लिए जज्बात हैं। तुम्हारी बातों ने उसे बहुत तकलीफ दी है। अभी तुमने खुद कहा कि वो मुश्किल वक्त से नहीं बल्कि तुम्हारी बात सुनकर गई है, और तुम ये भी जानते हो कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वो गुंडे उसके पीछे तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंचे। दूसरी तरफ तुम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेते हो। उसे शायद ये लगना शुरू हो गया था कि तुम उसकी बातों से तंग आ गए हो। सही कह रहे हो, मैंने इस बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा। समझ नहीं आ रहा कहां गई होगी। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो। इस घर की हालत तो देखो जरा। मुझसे तो इस गंदे घर में बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। चलो आओ मेरे साथ मिलकर घर की सफाई करवाओ। चलो अब खड़ी भी हो जाओ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जिम के फैलाए हुए गंद को साफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह, हम इस घर में तुम्हारी वजह से आए हैं, इसलिए अब कुछ भी हो जाए इस घर की सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी।